हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैंने लगाया था एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इससे पहले मैंने संडे में RWA का मॉक टेस्ट लगाया था और उसमें क्या स्कोर रहा मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। आज मैंने 2021 का सबसे लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था, ये देखने के लिए कि जो मॉक टेस्ट है और जो हम PYQ क्वेश्चन करते हैं उसमें कितना डिफरेंस है। तो मैंने 2021 का जो सबसे लास्ट शिफ्ट हुई थी वो ढूंढने की कोशिश की थी, जिसमें मुझे टेक्स्ट बुक पर एक दिसंबर का 2021 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर मिला। मैंने वो सोल्व किया। तो इसमें देखते हैं क्या स्कोर रहा, क्या क्या चीजें रही, क्योंकि ये ना एक ऐसा PYQ क्वेश्चन पेपर था जिसको मैंने बड़ा ये देखने के लिए दिया था कि मतलब 2021 में अगर मैं एग्जाम देती तो मेरा क्या स्कोर रहता। और कहीं ना कहीं जब मैंने खुद को एकदम ये सोच कर दिया ना कि ये क्वेश्चन पेपर की मैं एकदम एग्जाम हॉल के अंदर बैठी हूँ, अगर मैं 2021 में देती तो मेरा क्या स्कोर रहता, ये चीज मानकर मैंने ये अपना मॉक टेस्ट दिया था। क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं, PYQ क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था। क्योंकि इससे पहले जब मैं जो भी मॉक टेस्ट लगाती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी उसमें ये नहीं रहता कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर करना है या फिर इतना मतलब कुछ भी मैं क्राइटेरिया पहले से सेट कर दूं कि 320 लाने हैं, 315 लाने हैं, 310 नंबर लाने हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता। बस ये रहता है कि फ्री माइंड से एक अच्छा मॉक टेस्ट आराम से कर सकूं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊं। लेकिन इस वाले PYQ जब मैं सोल्व कर रही थी तो मेरे अंदर ना ये प्रेशर था पहले से ही कि 2021 का कर रही हूँ मैं, सबसे लास्ट शिफ्ट का है। अगर मैं रियल एग्जाम में बैठी होती तो मैं किस तरह से करती, ये मानकर मैं इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रही थी। और कहीं ना इस चीज का बहुत फर्क पड़ा, जो मैंने ये चीज नोटिस की कि जब आप एकदम फ्री माइंड से कोई क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हो और जब आप थोड़ा सा स्ट्रेस लेकर खुद को ये सोच कर कि बिल्कुल आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, कोई इधर उधर नहीं, कुछ जितना क्वेश्चन पेपर था बिल्कुल उतना पूरा एकदम बिल्कुल जितना कि जो क्वेश्चन पेपर मतलब जहाँ कॉपी में कर रही थी वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि कितने पेज में मैंने पूरा सोल्व किया था पेपर। तो देखो इतनी छोटी छोटी सी चीजें भी फर्क डालती हैं जब हम एकदम फ्री माइंड से करते हैं और जब थोड़ा सा स्ट्रेस लेकर क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। लिटरली जब मैं ये 2021 का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा फोकस थी कि हाँ एकदम पेपर में होती तो मेरा क्या स्कोर होता, क्या क्या चीजें रहती, इस तरह से मैं मानकर कर रही थी। तो जब मैं क्वेश्चन कर रही थी ना, लिटरली मेरे हाथ ना कांप रहे थे ऐसे, जब मैं मैथ वाला पार्ट और रीजनिंग का कर रही थी, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था। बिल्कुल एकदम मुझे उस टाइम पर ना ऐसा फील होता है कि जैसे एग्जाम में बैठे रहते हैं ना, उस टाइम पर लगता है जब कम टाइम रह जाता है तो ऐसे हाथ लास्ट में ना कांपने से लगते हैं। तो ऐसे मतलब मेंटली भी मतलब स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सोल्व कर पाते हो। नहीं तो कभी कभी ना ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन वहां पर इतना एग्जाम प्रेशर की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो यही सब चीजें थी जो मुझे आप सभी के साथ डिस्कस करनी है। अभी देखते हैं कि क्या रहा इस मॉक टेस्ट का, या जो ये PYQ क्वेश्चन पेपर मैंने सोल्व किया था इसका क्या स्कोर रहा। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लेवल तो देखो, मैं अगर बात करूँ, हिंदी ठीक लगी थी मुझे, आसान थी, मतलब ज्यादा आसान भी नहीं, ज्यादा डिफिकल्टी भी नहीं थी। लेकिन पॉलिटी वही है कि मेरा ज्यादा कुछ पढ़ा हुआ है नहीं, पॉलिटी का जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ वो भूल जाती हूँ, तो इसलिए पॉलिटी में पहले से स्कोर ठीक हुआ है थोड़ा सा, तो वो ठीक है। बात करूँ ना मैथ्स की, तो जो मैथ्स जो रियल होता है, जो एग्जाम का लेवल मैंने देखा और जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं बहुत डिफरेंस मुझे देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कम से कम भी 20-30% का तो डिफरेंस है ही, क्योंकि जो हम मॉक टेस्ट सोल्व करते हैं, चाहे फिर वो प्रैक्टिस सेट हो या मॉक टेस्ट RWA के हो या फिर टेक्स्ट बुक के हो, आप देखोगे सभी का लेवल इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता और सेम से ही क्वेश्चन रखे जाते हैं, सब वही कि ये प्लस माइनस वाले क्वेश्चन रख दिए गणित के अंदर। लेकिन जब हम रियल क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं, चाहे वो 2017 का हो या 21 का हो, उसमें हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी कहाँ पर है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शायद ये वाला चैप्टर तो मैंने अभी रिवीजन भी नहीं किया। जैसे कि एक तो वो होता है जैसे फैक्टर नहीं, नॉर्मली वो जो होता है ना, कौन से होता है वो, अरे जिसमें जीरो गिननी होती है या फिर गिनना होता है कि 5 कितनी बार आएंगे, जीरो कितनी बार आएंगे। कुछ प्रायिकता के क्वेश्चन हो गए, कुछ GP से क्वेश्चन हो गए। GP को आपको पता है, मतलब GP का मुझे फॉर्मूला भी पता था, फिर भी मुझसे वो क्वेश्चन नहीं हो पाया। तो कुछ इस तरह की भी चीजें रही हैं। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जो कुछ क्वेश्चन थे अजीब से, स्कोर वगैरह लास्ट में देखूंगी। और लास्ट में मैं आप सभी को अपनी नोटबुक भी दिखाने वाली हूँ, जहाँ पर मैंने पूरा अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था। तो अभी देखते हैं कि क्या स्कोर रहा। पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीजें रही थी। क्योंकि अब देखो एग्जाम मुझे लगता है नजदीक आ ही जाएगा, तो इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ कि एक वीक के अंदर 2 मॉक टेस्ट में लगाने की कोशिश करती हूँ, जिसमें एक मॉक टेस्ट होता है और एक PYQ क्वेश्चन पेपर होता है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी बहुत सारे हैं। जो 2021 में एग्जाम हुआ था वो मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था, मैं कितने सारे लगा भी चुकी हूँ वो क्वेश्चन पेपर, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं। तो देखो अभी हिंदी के अंदर देखते हैं। हिंदी में एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा।
तो देखो मैंने यहाँ पर देखा, जब रियल क्वेश्चन पेपर करते हैं ना तो दिमाग अलग तरीके से काम करता है, और जब हम मुक टेस्ट या ऐसे प्रैक्टिस सेट लगा रहे होते हैं तब अलग तरीके से काम करता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है। देखो मैंने लगाया था इसका क्षीण होगा, क्योंकि तीव्र का मंद बनेगा, इसलिए मैंने ये नहीं लगाया था। क्योंकि जब हम जनरली हिंदी किसी भी टीचर से पढ़ते हैं तो सभी यही बताते हैं कि अगर कोई तद्भव शब्द है तो उसका तद्भव में विलोम ढूंढना पड़ेगा, और कोई तत्सम है तो उसका तत्सम में विलोम देखा जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर तीक्ष्ण को मंद न लगाकर ये लगाया था कि शायद क्षीण हो सकता है, जो कि गलत हुआ है मेरा। क्योंकि तीव्र और मंद आपको सीधा सीधा डायरेक्ट दिख रहा है कि ये दोनों अपोजिट हैं, विलोम शब्द हैं एक दूसरे के, इसलिए नहीं लगाया था। तो हिंदी के अंदर एक ये क्वेश्चन गलत हुआ है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि इनमें से तद्भव शब्द का चयन करना था। तो देखो अगर आप देखोगे सारे शब्द आपको ऐसे लगेंगे सारे शब्द ही तद्भव हैं। तो इसमें था निडर, मैंने लगाया था कमल, क्योंकि मुझे यही लग रहा था। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रियल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और जब हम मुक टेस्ट लगाते हैं उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंस आपको भी देखने को मिलेगा। इसलिए जब आप मुक टेस्ट लगा रहे हो तो PYQ क्वेश्चन पेपर साथ साथ में जरूर करते जाना। बहुत सारी नए नए चैप्टर्स भी आपको पता चलते हैं कि मैथ्स के अंदर इस वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको देखकर लगेगा कि इससे भी क्वेश्चन आते हैं क्या। तो नए नए चैप्टर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन था हिंदी के अंदर कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, जिसमें से मैंने लगाया था कि शायद प्रेम राज्य नहीं है। ये सभी नाम मुझे कहीं ना कहीं सुने हुए लग रहे थे कि शायद इन्हीं की होगी। कहीं ना कहीं ये दो ही एक ऐसे लेखक हुए, एक तो जयशंकर प्रसाद जी जिनकी काफी सारी रचनाओं के नाम ना प्रेम से रिलेटेड हैं, जैसे प्रेम पथिक हो गया, प्रेम सरोवर हो गया, और एक को है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उनकी भी काफी सारी रचनाएं हैं जो प्रेम से रिलेटेड हैं, जैसे प्रेम फुलवारी, आई थिंक प्रेम माधुरी शायद उन्हीं की है। तो इस तरह से इसलिए कंफ्यूजन सा हो गया मुझे दोनों में, इसलिए मैंने ये लगा दिया, और ये क्वेश्चन हिंदी का भी मेरा गलत हो गया था। तो देखो ऐसे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ रचनाएं नहीं पूछ रखी थी, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी की और जो पुराने टाइम के जो लेखक रहे हैं ना उनकी रचनाएं फिर भी मुझे याद है, लेकिन जो अभी नए टाइम के जो लेखक आ रहे हैं उनकी ज्यादा रचनाएं मुझे याद नहीं है। तो ये था, ये हिंदी का क्वेश्चन था जो मेरा गलत हुआ था। उसके बाद मैथ के अंदर ना एक क्वेश्चन आया था, अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज इस क्वेश्चन को बता देना, क्योंकि मुझे इसका सोल्यूशन समझ में नहीं आया है। ये था कि उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होगा। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, मैंने तो तुक्के से ही लगाया था। किसी को पता है एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि उसमें जो सोल्यूशन दिया हुआ था मुझे समझ नहीं आ रहा था उसका। और इसके बाद रीजनिंग के अंदर एक क्वेश्चन था, शायद ये मैथ में था या रीजनिंग में था, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि ना मैंने एक चीज देखी है, जो 2021 के अंदर जो पेपर आया था उसके अंदर मैथ्स वाले पार्ट के अंदर ना रीजनिंग के मुझे काफी क्वेश्चन मिले जो रीजनिंग की नंबर सीरीज से रिलेटेड थे, जो अल्फाबेट वाली जो सीरीज थी, उसके बाद जो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं। इसलिए मैथ का जो पार्ट था ना वो रीजनिंग ज्यादा थी उसके अंदर, मतलब मैथ के भी थे लेकिन रीजनिंग के भी थे, आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। तो एक क्वेश्चन था, ये था कि विनोद एक अच्छा क्रिकेटर है, तो निष्कर्ष दिया हुआ था विनोद अच्छी बल्लेबाजी करता है या फिर विनोद अच्छी गेंदबाजी करता है। मैंने लगाया था यहाँ पर सी, कि या तो वो अच्छा गेंदबाजी करता है या फिर बल्लेबाजी करता है, कि सी हो सकता है, या तो निष्कर्ष फर्स्ट होगा या निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करेगा। क्योंकि भाई अगर कोई अच्छा क्रिकेटर है या तो वो बॉलिंग अच्छी करता है या बैटिंग अच्छी करता है, लेकिन इन्होंने माना यहाँ पर डी, कि ना तो वो बैटिंग अच्छी करता ना बॉलिंग अच्छी करता। तो मुझे इस क्वेश्चन को प्लीज एक्सप्लेन कर देना, इन्होंने कौन सी रीजनिंग लगाई है। ये इन्होंने तो दोनों में से कोई सा नहीं माना, चलो एक भी अगर मान लेते तो लगता कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन इन्होंने तो बोला कि दोनों ही चीज नहीं है। तो एक बार इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देना। जैसे हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं ना कि या तो कोई चीज होती है या नहीं होती, जैसे हम उसमें पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी में, या तो कोई हाथ में चीज आएगी या फिर ना में जाएगी, लेकिन इन्होंने तो बीच का ही बोल दिया कि ना तो ये अच्छा बॉलर है ना ये बैटर है, तो फिर क्या है, ये अच्छा फील्डर होगा फिर तो ये अच्छा। तो मतलब ये क्वेश्चन प्लीज एक्सप्लेन कर देना जिसको पता है। तो उसके बाद एक जीपी का क्वेश्चन था गुणोत्तर श्रेणी का, कि 1/3 1/9 ये पूरा n पदों तक इनका योगफल ज्ञात करना था। देखो मुझे इसका ना पूरा एकदम फॉर्मूला भी पता था क्या बनता है इसका फॉर्मूला जीपी का, लेकिन ये ना कि जीपी के क्वेश्चन की मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए मुझे ना यहाँ पर लास्ट टाइम में मुझे ये समझ नहीं आया था कि इसमें आर क्या होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला बनता है ना जो एसएन का, 2 फॉर्मूले बनते हैं जीपी में, तो इसमें आर में कंफ्यूजन हो गया कि आर क्या बनेगा इसमें, क्योंकि एपी के लिए तो सबको याद रहता है जो डी जो होता है वो सार्वांतर होता है, जो अंतर चलता जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया था। इसे रखने का मकसद यही था कि देखो हर बार जो इससे पहले मैंने मॉक टेस्ट लगाया था उसके अंदर भी एपी से क्वेश्चन था, इसमें जीपी से क्वेश्चन है, तो एपी और जीपी में क्वेश्चन आता है। और एक इनका रिलेशन भी होता है एपी जीपी, और शायद एक और श्रेणी है कोई सी एचपी, शायद हरात्मक माध्य बोलते हैं उसे, उन तीनों का रिलेशन होता है ना, वो भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया, तो उसे पढ़ लेना। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन था और रीजनिंग के अंदर ऐसा ही था, कथन निष्कर्ष वाला। कथन था कि कुछ अक्षर शब्द हैं और सभी शब्द संख्याएं हैं, ये था कथन। उसके बाद निष्कर्ष था कि कुछ अक्षर संख्याएं या कोई अक्षर संख्या नहीं है।
ये फिर से मेरा उसी रीजनिंग की तरह से गलत हुआ। मैंने यहाँ पर लगाया था ई, यानी कि या तो पहला होगा या दूसरा होगा, या तो कुछ अक्षर संख्याएं होंगी या नहीं होंगी। इस तरह से मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था। ये वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन किसी को पता है तो प्लीज एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि जब मैं इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ती हूँ, मतलब जब जितना मैंने थोड़ा बहुत ये टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं, तो यही होता है कि अगर या तो वो नाम, मतलब या वाला वो बनता है ना केस, या तो वो हाँ होगी या ना होगी, क्योंकि एक चीज तो दोनों में से होगी ना, या तो उसमें नहीं होगा उस वाले डायग्राम में वो, या होगा। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने या वाले में करा था, इधर और वाले जो केस बनते हैं ना इस तरह से। तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ है। प्लीज एक बार बता देना, क्योंकि मैं ना इन्हें वेन डायग्राम बनाकर करती हूँ, मैं वैसे नहीं करती जो सर इनकम एक्सपेंस वाले मेथड से कराते हैं कुछ टीचर्स, उस तरह से मैं नहीं करती हूँ। तो एक बार इसे बता देना इस क्वेश्चन को। और उसके बाद एक क्वेश्चन साधारण ब्याज से आया था, कराया मेरा पूरा, मैंने गलत टिक लगा दिया। इसमें क्या था, देखो ये दिया होता है कि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर एक राशि में 60% की वृद्धि होती है, 2 वर्ष बाद ब्याज ये हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, पूरा निकाल भी लिया था और मेरा आया भी इतना ही था 16। लेकिन वो है ना कि जल्दबाजी में सारे ऑप्शन एक जैसे थे। मैंने ये देखा कि इधर ये होता ना 16 931.25, ठीक है, इतना बना हुआ था। मैंने सिर्फ ये देखा कि 931.25 था, 13 और 16 इनमें इतना ध्यान ही नहीं दिया कि लास्ट में मैंने लास्ट की संख्याएं ज्यादातर मैं मैच करती हूँ। जैसे कोई ऑप्शन सारे जैसे लग रहा है तो मैं सोचती हूँ कि लास्ट वाली संख्या मैच कर लेती हूँ। लास्ट वाली संख्या यहाँ पर मैच होगी थी, पता नहीं कैसे हुआ जल्दबाजी में, और मैंने ये लगा दिया यहाँ पर। तो एक ये क्वेश्चन मेरा बिल्कुल करने के बाद भी गलत हो गया था, गलत ऑप्शन लगाने की वजह से। उसके बाद एक गणित के अंदर ही एक क्वेश्चन था कि एक ट्रेन अमृतसर से कांगड़ा तक कितने किलोमीटर की गति से चलती है, फिर इतने से वापस आती है, तो कुल का इतना टाइम लगता है, तो दूरी बतानी थी। एक ये क्वेश्चन था। तो वैसे हो गया था ये क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन ज्यादा लगी इसमें, पता नहीं मैंने कौन से मेथड से किया था। मैंने पूरा एकदम जैसा सोल्यूशन दिया होता ना उस टाइप से किया था मैंने, इसलिए मुझे इसमें ज्यादा टाइम लग गया था। तो यही थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे आप सभी के साथ डिस्कस करने थे, जिसमें से जो रीजनिंग वाले जो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन थे प्लीज उन्हें बता देना, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन भी अगर गलत होंगे तो फिर एग्जाम में हम क्या चीजें करेंगे। तो जिनको भी पता है एक बार ये सभी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देना। बाकी अभी बात कर लेते हैं स्कोर की। स्कोर क्या रहा, हिंदी के अंदर मेरे 34 क्वेश्चन ठीक हैं और 6 क्वेश्चन गलत हैं, और 8 मिनट का हिंदी को करने में टाइम लगा था। हिंदी यही गलत थे मेरे कुछ क्वेश्चन जो मैंने आप सभी को बताया, 1-2 रचनाएं गलत थी जिसमें, और 1-2 वो थे जो विलोम शब्द पूछे हुए थे। तो हिंदी के अंदर 34 क्वेश्चन ठीक है, 6 क्वेश्चन गलत है और 8 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। संविधान पॉलिटी वाले पार्ट में मेरे 20 क्वेश्चन ठीक हैं और 20 क्वेश्चन ही गलत हैं, 8 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। तो इसमें भी आज बेकार सा स्कोर है, मतलब ठीक है, लेकिन मेरा तो इतना ही आता है, 20-21 बस इतना ही, या तो इससे कम या इसके आसपास। तो संविधान वाले में इतना स्कोर था। और गणित के अंदर आज मेरे क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए हैं। गणित में मेरे 30 क्वेश्चन ठीक हैं, 10 क्वेश्चन गलत है और 64 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। तो गणित में सिर्फ इतने ठीक थे मेरे। और रीजनिंग के अंदर मेरे आज 38 क्वेश्चन ठीक थे, 2 क्वेश्चन गलत थे और 34 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। रीजनिंग का ये था और मैथ का ये हाल था, रीजनिंग का ये हाल था। रीजनिंग में मुझे लगता है ठीक क्वेश्चन ठीक हुए हैं, लेकिन गणित में मेरे ज्यादा गलत हो गए, जिसमें कुछ तो थे भी क्वेश्चन जो मुझे लग रहे थे जो नए से थे। जैसे एक तो वो जोड़ जो मैंने आपसे पूछा था, तो मतलब काफी सारे क्वेश्चन थे ऐसे जो थोड़े से थे, जो कैलकुलेशन मांग रहे थे जो ज्यादा, तो वो क्वेश्चन सारे गलत हुए थे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ना ओवरऑल स्कोर की, तो ओवरऑल जो मेरा स्कोर बना था 305 बना था 400 में से। परसेंटाइल 91 थी, एक्यूरेसी 76 थी और क्वेश्चन मैंने पूरे अटेम्प्ट किए थे। तो ये थी, देखो ये रहा था मेरा कुछ स्कोर, जिसमें 305 था और रैंक थी 465। ज्यादा बच्चों ने नहीं लगाया है पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर। ज्यादातर मैंने एक चीज नोटिस किया कि सभी लोग ना मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, लेकिन पीवाईक्यू नहीं लगा रहे शायद, क्योंकि पीवाईक्यू अगर आप देखोगे सिर्फ 5532 लोगों ने पीवाईक्यू सेट लगाए हैं, जबकि ये 2021 के पीवाईक्यू हैं। अभी तक सिर्फ इतने ही लोगों ने ये अगर लगाया है। तो एक चीज ध्यान रखना, पीवाईक्यू भी ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट से मुझे लगता है कि पीवाईक्यू ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू से पूरा हमें बेस पता चलता है कि हाँ इस चैप्टर से भी क्वेश्चन बन जाता है। नए नए चैप्टर्स भी आपको पता चलेंगे जब आप पीवाईक्यू करोगे, तो पता चलेगा हाँ इधर से भी क्वेश्चन आ जाता है क्या। तो इस टाइप से थे। तो यही था कुछ स्कोर जो मुझे आप सभी के साथ डिस्कस करना था, जिसमें हमने देख लिया कि कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। कुछ क्वेश्चन सच में मुझे लगता है कि जो मेरे ठीक हो सकते थे, लेकिन फिर भी वो गलत हुए हैं। कुछ पर मैंने टिक भी गलत लगा दिया। तो एक चीज आप देख रहे हो, जब हम घर रहते हुए हम टिक भी गलत लगा रहे हैं, तो वहाँ जब हम पेपर में होते हैं एकदम इतने प्रेशर में होते हैं, तो वहाँ तो हम पूरा गोला ही गलत भर देते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं, 2-3 से भी ज्यादा गलत हो जाते हैं, कभी कभी पूरा सीक्वेंस ही बिगड़ जाता है। तो इस टाइप की चीजें होती हैं। और एक चीज मुझे और आप सभी से पूछनी है, एक बार आप कट ऑफ बता देना कि 2021 के अंदर यूपी एसआई के अंदर फीमेल की कट ऑफ कितनी गई थी, क्योंकि मैं काफी जगह पर देख चुकी हूँ, मैंने गूगल करके भी देखा, लेकिन वहां पर मुझे कोई कट ऑफ नहीं दिखाई।
मैंने और भी जगह देखा, कुछ मुझे फीमेल्स के लिए कोई अलग से कोई कट ऑफ ही नहीं मिली, या तो ऐसा होगा कि शायद कट ऑफ की अलग से ना लगी हो जिन्होंने भी क्वालिफाई किया हो। मतलब मुझे नहीं पता क्या क्या चीजें रही होंगी, लेकिन अगर किसी को पता है कि 2021 के अंदर फीमेल की कट ऑफ क्या रही थी तो प्लीज बता देना, क्योंकि मेल की कट ऑफ तो दिखा रहा था गूगल पर भी, लेकिन फीमेल की कट ऑफ क्या रही थी ये नहीं दिखा रहे थे। तो एक बार किसी को पता है तो सभी की बता देना एक बार, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, फीमेल की भी सभी कैटेगरी की कट ऑफ बता देना एक बार। तो बस यही सभी चीजें थी जो मुझे आप सभी से बतानी थी, फिलहाल बस यही सब चीजें थी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। तो वैसे आप सोचते रहते हो कि दीदी वीडियो कहाँ पर बनाते हो आप आजकल इतना ग्रीनरी में, तो देखो मैं घर के बाहर वाली साइड वीडियो बनाती हूँ। इधर आपको बड़ी ग्रीनरी सी दिख रही होती है, लेकिन अगर आप पास से देखोगे तो इतना भी साफ नहीं है, थोड़ा सा गंदा हो रहा है। बाकी देखो इधर फूल लग रहे हैं, गुलाब के 2-4 फूल जरूर लग रहे हैं। तो ये है हमारे घर का बाहर वाली साइड। मतलब इस टाइम पर ना पेड़ पौधे सभी अच्छे हो रहे हैं, मतलब एकदम ग्रीन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पत्ते वगैरह झड़ रहे हैं। और ये है हमारा नीम का पेड़। तो ये थी मेरी नोटबुक जहाँ पर मैंने अपना यूपीएसआई का ये वाला मॉक टेस्ट लगाया था 2021 का। तो देखो सबसे पहले हिंदी में ये क्वेश्चन था, शायद संधि से रिलेटेड था, चंद्रोदय में संधि पूछी हुई थी, कुछ तो था। उसके बाद रीजनिंग की थी, ये सारे रीजनिंग के ही क्वेश्चन हैं। तो देखो ये चीज़ मुझे एक चीज़ बतानी थी, पता नहीं मेरी एक आदत है कि मैं बहुत दूर दूर लिखती हूँ, और इतना हमें एग्जाम में इतना स्पेस नहीं मिलता कि आप इतना ज़्यादा दूर दूर लिख सको। क्योंकि मैंने पूरा ये पेपर सोल्व करने के लिए काफ़ी सारे पेज खर्च किए अपने, मतलब आई थिंक मेरे 6 पेज लगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी, देखो ये वाला था, यहाँ पर भी रीजनिंग ही चल रही है। इसके बाद ये भी रीजनिंग वाला पार्ट था, रीजनिंग में क्वेश्चन था पश्चिम दिशा वाला। उसके बाद देखो ये सब कैलकुलेशन है। इतनी कैलकुलेशन करने के बाद भी मेरी कैलकुलेशन में बड़ी मिस्टेक हो जाती है, कहीं ना कहीं मैं छोटी छोटी सी गलतियाँ कर देती हूँ, सिली मिस्टेक जिसे बोल सकते हैं। ये था देखो एक वो उत्पादन वाला क्वेश्चन आया था, मेरा गलत हुआ था वो। तो यही क्वेश्चन थे, ये वाला ठीक हुआ था जिसमें वो पूछा हुआ था गुणनखंड की संख्या पूछी हुई थी। ये कुछ क्वेश्चन थे, देखो ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन आया था, उसके अंदर ये जो क्वेश्चन बन रहा था उसको लेटर्स को अरेंज करना था। तो बाकी ये था एक ये वाला क्वेश्चन था, डाइज वाला क्वेश्चन। तो देखो ये था, ये वाला क्वेश्चन था, वो देखना होता जिसमें जीरो की कितनी संख्या होगी, शायद वो वाला क्वेश्चन था ये। तो बस यही था लास्ट मेरा, इतने पेज में मेरा कंप्लीट हुआ था पूरा ये मॉक टेस्ट। तो बस इस तरह से तैयारी चल रही है, आप सभी भी अपनी तैयारी करते रहो। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।